तो अब हम पहुंच गए हैं राजस्थान की सीमा में। तो हम कितना चले? ये नहीं पता भाई कितना की जल्दी, इसमें बता नहीं है। नहीं बोलना भी तो बोल रही थी कि इतना चले इतना चलेगी क्या? इतना चले कि राजस्थान पहुंच के चलते चलते यूपी से राजस्थान पहुंच गए। वो बाबा गए, इनका तो भजन सुनना था, तो जल्दी अपना बोरी बिस्तर बांध के। ये वही बाबा थे जो दिलवाना भजन कर रहे राधे बाबा। अच्छा तूने मुझे पहले मैं उनकी भी वीडियो बना दी। बना रही थी ना राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो ये मेरी गोवर्धन यात्रा की दूसरी वीडियो है और इसमें मैं बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थानों के बारे में आपको बताऊंगी और आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। जैसा कि आपको इस वीडियो में पता ही चल रहा होगा कि जब भी हम दोनों बहनें इस गोवर्धन यात्रा में जाते हैं तो हम इतने आनंदित और इतना मजा करते हैं जिसकी अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा कहने का मतलब है वहाँ के सुंदर दृश्यों को देखकर मन नाचने को करता है। जैसा कि आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा कि हमने अपनी यात्रा प्रारंभ करी दान घाटी से। बाय रोड चलते चलते हम कुछ दूरी पर एक गेट बना हुआ था जिससे हम अंदर की तरफ मुड़े और फिर हम पहुंच गए श्री गया प्रसाद जी की समाधि पर। श्री गया प्रसाद जी ब्रज के अनन्य विरक्त संत थे। उनके पार्थिव देह का अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था। श्री गया प्रसाद जी अनन्य भक्त थे और वह इन गिरिराज की तलहटियों पर अपनी साधना किया करते थे, इसीलिए यहाँ पर उनकी समाधि को बनाया गया है। आप यहाँ पर उनकी समाधि के दुर्लभ दर्शन कर रहे हैं। इसके उपरांत हम पहुँच गए यूपी से राजस्थान में। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा यूपी खत्म हो जाता है और राजस्थान शुरू हो जाता है। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, इतनी सुंदर वादियाँ, एक तरफ गिरिराज की तलहटी और दूसरी तरफ ये प्यारा सा कुंड। इसके उपरांत हम पहुँच गए श्रीनाथ जी के मंदिर में। अगर हम बाय रोड जाते तो हमें पूछरी के लोठा के मंदिर के दर्शन होते। पूछरी के लोठा का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हनुमान जी। परंतु हम तलहटी से अपनी परिक्रमा कर रहे थे, इसलिए हमें पूछरी के लोठा का मंदिर यानी कि हनुमान जी का मंदिर नहीं मिला, वो बाय रोड मिलता है। अगले दिन हमने ऑटो रिक्शा से भी ये परिक्रमा करी थी, तब हम पूछरी के लोठा भी गए थे, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो इस तरह से हम गिरिराज की परिक्रमा करते हुए उनकी तलहटियों से जाते हुए पहुंच गए श्रीनाथ टेम्पल। श्रीनाथ द्वारा जय जय राधे श्याम राधे श्याम। जिस समय हमने मंदिर में प्रवेश किया था उसी समय श्रीनाथ द्वारा के कपाट खुले थे और वहां आरती पूजा अर्चना चल रही थी। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें वहां श्रीनाथ भगवान की आरती का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि जब हम वहां पर पहुंचे थे तो आरती प्रारंभ हुई थी, दरवाजे उसी समय खुले थे, तो हमने वहां आरती का आनंद लिया। हमने अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझा और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि प्रभु आपने अपने दर्शन भी दिए, साथ में अपनी आरती में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। इसके बाद जो हमारा अगला पड़ाव था वो था जतिपुरा का मुखारबिंद। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर अष्टयाम सेवा की जाती है। यहाँ की मशहूर जलेबी जो आलू से बनती है। आलू और कुछ और भी तो बोला था ना, आलू और। जी हाँ फ्रेंड्स, जतिपुरा में आलू की जलेबी बहुत मशहूर है। पिछली बार जब हम गए थे तो हमको नहीं पता था कि आलू की जलेबी होती है, परंतु इस बार तो मैंने अपनी बहन को बोल दिया था कि मैं ये जलेबी जरूर खाऊंगी। खा बहन, तू खा, तू पहले तेरी वीडियो बनाती है। ये वाली तो अपनी शक्ल दिखाइए जरा इधर, ताकि हमारी यादें हमारे राधे श्याम मोबाइल में कैद हो जाएं। तो हम आ गए हैं फिर उस परिक्रमा में जो हमने पिछली बार जब लगाई थी तो हमने बिल्कुल अंधेरे में लगाई थी, है ना। तो ये वही परिक्रमा मैं टैग कर दूंगी कि लास्ट टाइम जब हमने लगाई थी तो यहाँ पर इसी रोड पर कितना अंधेरा था और हमने किस तरह से परिक्रमा लगाई। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय हम पिछली बार जब परिक्रमा करने गए थे तो मैंने जैसे टैग किया है, इतने अंधेरे में हमने परिक्रमा लगाई थी कि हमें एक दूसरे की शक्ल भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन बहुत आनंद आ रहा है, हम नंगे पैर चल रहे हैं, बहुत कम रुके हैं हम, बहुत कम हमने विराम लिया है इस पूरी यात्रा में और पूरा आनंद का माहौल है। जब मैंने अपनी बहन से बोला कि तू भी तो कुछ बोल तो देखिए, अच्छा भाई, बोली वो 2 से 3 बार हम रुके हैं इस पर अभी तक की परिक्रमा में और बहुत आनंदमय समय चल रहा है, बहुत आनंद है इस समय। और क्या बोलूं मैं। और कैसा अनुभव हो रहा है आपको? अनुभव तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। गिरिराज भी दिखा दो तो इधर को हो ना, तो थोड़ा सा
गिरिराज जी भी जैसा कि आपको पता चल ही रहा होगा, जब मैंने अपनी बहन से बोलने के लिए कहा तो वो थोड़ी वीडियो शाय है, उसको बोलना नहीं आ रहा था। थोड़ा बहुत जो मेरे फोर्स करने पर वो बोली, लेकिन बहुत अच्छा बोली। इसके उपरांत थोड़ी सी आगे जाकर हमने देखा कि कुछ स्वदेशी और कुछ विदेशी गिरिराज जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा का पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखकर मुझे गर्व हुआ अपनी संस्कृति पर कि हमारी संस्कृति को देशी विदेशी सभी फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सुंदर ही दीपमाला वहाँ पे सजाई हुई थी, आप जैसा कि वीडियो में देख ही सकते हैं। रास्ते में उन्होंने बहुत ही सुंदर दीपमालाओं की एक लड़ी बनाई हुई थी और जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो सुनिए उन्होंने मुझे क्या कहा। I'm more beautiful. You are. She is more beautiful. Do you not tell? Like, with the way I'm like so finely dressed. Excuse me, ma'am. Where are you from? From Mayapur. From Mayapur. Mayapur. Okay. जब मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो तो उन्होंने बोला आई एम फ्रॉम मायापुर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी बड़ी परिक्रमा संपूर्ण हुई और हमने इस परिक्रमा का पूरी तरह से आनंद लिया। हमने ये परिक्रमा शुरू करी थी 3:30 बजे और हमारी परिक्रमा संपूर्ण हुई 7:15 बजे। मतलब बड़ी परिक्रमा को पूरा होने में हमारे 4 से 4.5 घंटे लग गए। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये परिक्रमा का वीडियो पसंद आया होगा। इस यात्रा का तीसरा और अंतिम पड़ाव मैं जल्दी अपलोड करूंगी, देखना ना भूलें। उस यात्रा में बहुत सारे कुंडों का भी मैं वर्णन आपको बताऊंगी। तो मिलती हूँ एक और नए और प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।